धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का 17वां श्लोक देखें। इधर यहाँ उमस बहुत है, गर्मी बहुत है और पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने वीडियो थोड़ा छोटा कर दिया, 25 मिनट का कर दिया। लेकिन फिर जब मौसम ठीक हो जाएगा पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस बहुत होता है, हमें पता है। अब बिना पंखा चलाए हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमारे पर क्या बीतती है वो हमें पता है। इसलिए अभी 25 मिनट का ही वीडियो चलेगा, जब तक कि ये उमस, ये गर्मी इसी तरह रहेगी। तो 17वां श्लोक देखिए। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। आर्थ, अति आर्थ होकर। अब यहाँ आर्थ का 2 अर्थ लगेगा। या तो किसी सांसारिक वस्तु के लिए आर्थ हैं, नारद जी की तरह हे विधि मिले कौन विधि बाला। किसी सांसारिक वस्तु के लिए अर्थ हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जब कोई सहारा नहीं बचा, कोई साधन नहीं बचा, तो भगवान की याद आ गई। आर्थ, या जैसे द्रौपदी ने आर्थ होके पुकारा, दुखहरो द्वारिका नाथ, जदुनाथ बारहु देर कहाँ है। दोनों हाथ उठा के जब सबका सहारा छूट गया, भीष्म द्रोण रहे गही मौन, अब 5 पति तन हेरी रहे, दुशासन अंबर लीन चाहे। तब दोनों हाथ उठा के द्रुपति चहोर चितय जो रही, अचित चाही रहो जदुनाथ जहाँ है। तो उस जब व्यक्ति आर्त होता है और कोई भी संसारिक सहायता नहीं मिलती है तो भगवान की याद आती है, तो भगवान को भजता है। जैसे गज ने ग्राह के संकट से मुक्ति पाने के लिए आर्त होकर के भगवान को पुकारा। या जिज्ञासु, जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र का आरंभ ही किया वेद व्यास जी ने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये भैया उन्हीं के लिए है ये ब्रह्म विद्या जिनको ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है। भोजन में स्वाद उसी को आएगा जिसको भूख लगी है, और जिसका पेट पहले ही से भरा है और कितना हो सुंदर भोजन उसके सामने परस दीजिए, उसको अच्छे नहीं लगेगा, उसको भारी लगेगा। तो ब्रह्म विद्या जो है ये उन्हीं के लिए है जिनको इस जीवन में ब्रह्म बोध, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, जो मनुष्य जीवन का अंतिम अभिष्ट, अंतिम लक्ष्य है। और कुछ भी हो जाना, 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन के मालिक हो जाओ, किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माने क्या होता है। तो भर्तरी कहते हैं ततः किम, तो क्या हो गया है, मरोगे मिट्टी में मिल जाओगे जी। असली परीक्षा तो मरने के बाद रिजल्ट सुनाया जाता है ना। जीवन भर जो पढ़ाई किया, जीवन भर जो कर्म किया, उसकी परीक्षा वो परीक्षा है और उसका परिणाम सुनाया जाता है मरने के बाद। तो जिसके अंदर जिज्ञासा है कि मानव शरीर रहते रहते इस चेद वेदीद सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महती विनष्टि।
अरे इस मानव शरीर के रहते रहते अगर परमात्मा बोध हो गया तो समझो मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। और ऐसा नहीं हुआ तो समझो इतना बड़ा घाटा हो गया कि 14 लाख योनि 84 लाख योनियाँ इस घाटे को पूरा कर नहीं पाएंगे। तो जिज्ञासु होकर के भगवान का भजन करता है। और एक प्रकार का अर्थ और हो सकता है भगवान को जानने की आर्तता, जो पार्वती के अंदर है। अति आरत पूछो सुरराया, रघुपत कथा कहो करिताया। तो ये अर्थ के प्रकार हो गए, ये जिज्ञासु के प्रकार हो गए, अर्थार्थी। और कुछ धन प्राप्ति के लिए भी भगवान की पूजा प्रार्थना की जाती है। और ज्ञानी, जिनके लिए भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं है, तो किसकी पूजा करें, किसको प्रेम करें, किसकी याचना करें, जिसकी दृष्टि में एकमात्र भगवान ही सर्व खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्मैव इदम सर्वम, सब ब्रह्म ही हो गया है। तो ब्रह्म के अलावा आप किसको चाहें, किसको प्यार करें, किसकी भक्ति करें, तो वो ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भगवान पूर्व श्लोक में बताए हैं कि 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ सोच मम प्रिय। हमें लगता है एक आधे श्लोक छूट रहा है। नहीं, ठीक। भगवान कहते हैं तेषाम, माने उन चारों में। कौन चारों में? आर्त जिज्ञासु सुरर्थार्थी। आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशेषता। ज्ञानी जो नित्य मुझसे ही जुड़ा रहता है। अरे भाई, आर्त जो है वो अपनी आर्त से जुड़ा रहेगा, अर्थार्थी धन वाला जो है अपने धन से जुड़ा रहेगा। कहीं न कहीं उनका मन और कहीं भटकेगा। लेकिन ज्ञानी के लिए जब परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं, तो ज्ञानी नित्य मुझ में ही जुड़ा रहता है। नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते, और एकमात्र मेरी ही भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा उसके लिए है ही नहीं। जो द्वैत देखता है वो ज्ञानी है ही नहीं, और जो ज्ञानी है वो द्वैत देखता ही नहीं। नेहम नानास्त किंचन मृत्यु और सह मृत्यु आपनोति यह नानी व पश्यति। भगवान ने कहा यहाँ नानात्व है ही नहीं, एकमात्र मेरे अलावा कोई है ही नहीं, सब मैं ही हूँ। लेकिन जो यहाँ अनेकत्व देखता है, नानात्व देखता है, वही संसार देखता है। और जो संसार देखता है उसी वही मरता है, वही जन्मता है। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। इन चारों में ज्ञानी जो नित्य मुझसे ही जुड़ा रहता है और एकमात्र मेरी ही भक्ति करता है, वह विशिष्ट है, वह इन सब में श्रेष्ठ है। साफ साफ बता दिया। तुलसी भी लिखते हैं कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। राम भगत जग चारु प्रकारा, चारे हो सुकृत अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम पियारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इसी का अनुवाद किया वहाँ मानस में। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम, सोच मम प्रिय। इसलिए ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। क्यों बहुत प्रिय है? क्योंकि एक भक्ति विशेषते, अरे मेरे अलावा किसी की भक्ति करता ही नहीं, मेरे अलावा किसी को कुछ देखता ही नहीं, उसके लिए जित देखूं तित श्याममयी है। सब परमात्मा ही है। उमा जे राम चरण रत,
विगत काम मद कोह निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जहाँ तहाँ देख धरी धनुबाना। इसलिए ज्ञानी जो है मेरे को बहुत प्रिय है और मैं उससे बहुत प्रिय हूँ, वह मुझे बहुत प्रिय है और मैं उससे बहुत प्रिय हूँ, भगवान ने बताया। और लोगों को प्रिय कोई और चीज़ होती है, उस प्रिय की प्राप्ति के लिए भी परमात्मा की भक्ति होती है। और जब परमात्मा प्रसन्न होता है, वरम ब्रूहि वर मांगो, तो परमात्मा को न मांगे, क्योंकि परमात्मा प्रिय है नहीं। जो वस्तु प्रिय वो मांग लेते हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए कुछ मांगने को परमात्मा के अलावा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के अलावा कोई कुछ देखता ही नहीं है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवेते, उदाराः सर्वे एव एते। तुलसी भी कहते हैं ना, चारे सुकृत अनख उदारा। जो उदार नहीं होगा वो भक्त ही नहीं होगा जी। जिसके हृदय में करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी, ममता नहीं होगी, ये सात्विक अनुभव नहीं होंगे, वो संसार का भक्त हो सकता है, परमात्मा का भक्त क्यों होगा? तो उदारा सर्व एवेते, ये सब के सब उदार हृदय के होते हैं। ज्ञानी तात्मा एवं मे मतम, ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। अब लोग ज्ञानी मेरी आत्मा ही है, क्या मतलब? क्या मतलब है कि हम परमात्मा की आत्मा नहीं हैं। जब परमात्मा के अलावा कोई नहीं है तो हम भी परमात्मा की आत्मा हैं। तो भगवान ने क्यों ज्ञानी को ही परमात्मा की आत्मा क्यों कहा भाई? अरे हमारी आत्मा परमात्मा है, ये हमको बोध है क्या? तुलसी ने कहा कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगतीन दुखारी। आनंद सिंधु परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन द्रविया जल बिच मरे पियासा। जल में धो रहा है, जल में खड़ा है और जल के बिना मर रहा है। कबीर, तुलसी कह रहे हैं, कबीर कहते हैं जल बिच मीन प्यासी रे, वहीं देखत आवे हाँसी रे। मछली को प्यास है और जल में है, समुद्र में है और प्यासी है। कबीर कहते हैं यह विकृति देख के, यह विडंबना देख के मुझे हंसी आती है। तो उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। क्योंकि उसको पता है कि सोते तो हिता ही नहीं भेदा, अपार बीच इव गाव ही भेदा। मुझमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, उसको ये पता है, इसलिए वह मेरी आत्मा ही है। आश्रित स ही युक्त आत्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। आश्रित स ही युक्त आत्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, मामेव अनुत्तमाम गतिम। आश्रित स ही युक्त आत्मा,
वह युक्त आत्मा, वह निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ मुझ में ही स्थित रहता है, और मुझ में ही स्थित रह करके जिस गति की कोई उपमा नहीं है, जिस गति से उत्तम कोई गति नहीं है, उस गति को प्राप्त हो जाता है, मतलब ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, मतलब मुझ में ही समा जाता है, मतलब मैं ही हो जाता है। देखिए, 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन चारों में ज्ञानी जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो किसी स्वार्थ से परमात्मा का भजन नहीं करता है, क्योंकि स्वार्थ जो है वो पर वस्तु के लिए होती है, वो अप्राप्य वस्तु के लिए होती है, और उसके लिए परमात्मा के अलावा कोई और पर वस्तु है ही नहीं है, तो कौन चीज़ के लिए स्वार्थ करेगा? अगर उसका स्वार्थ भी होगा तो एकमात्र परमात्मा के लिए होगा। एक भक्ति विशिष्ट थे, एक बात परमात्मा के लिए ही प्रयास करेगा, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रयास करेगा, इसलिए उसे मुझ में स्थित होने वाली उत्तम गति प्राप्त हो जाती है, वह मुझसे ही जुड़ जाता है, वह मैं ही हो जाता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बहुनाम, अगला मंत्र देखें 19वां। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, लेकिन ये ज्ञानी भी भैया 1-2 जन्म में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म में साधना करते करते, मेरी याचना करते करते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान, ज्ञानवान माने तत्वज्ञानी पुरुष को, परमात्मा ज्ञानवान पुरुष को, सर्वम वासुदेव इति, सब वासुदेव ही हैं, इस प्रकार माम माने मुझको, प्रपद्यते माने भजता है। बहुनाम, एक जन्म में उपलब्धि नहीं आ जाती है कि वासुदेव सर्वमिति, सब परमात्मा ही है। ये बहुत बहुत जन्मों के साधना का परिणाम होता है, बहुत बहुत जन्मों की सुकृति जब इकट्ठे होते हैं, जब वो पहाड़ का रूप धारण करते हैं, बहुत बहुत जन्मों की सुकृति, तो जाकर के सत्संग में मन लगता है, तब जाकर के ब्रह्मान्वेषण में मन लगता है, तब जाके ब्रह्म विद्या में मन लगता है, तब जाके किसी संत से भेंट होती है। तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में जाकर के तब ज्ञानी जो है वो मेरी शरण को प्राप्त होता है, और वासुदेव सर्वमिति, तब उसको यह बोध होता है कि सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। स महात्मा सुदुर्लभ, और इस तरह के महात्मा बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं। फिर 20वां मंत्र है, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामे तय तय हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ऐसे इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तय तय माने नाना प्रकार के, कामे माने भोगों की कामना द्वारा,
कामनाओं के द्वारा हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है। स्वया प्रकृत्या नियता, फिर अपनी प्रकृति के, अपने स्वभाव के परवश होकर, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, बहुत वैज्ञानिक बात कही जा रही है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही इष्ट का चयन करता है, ठीक है। जो शराबी है उसको शराब पीने वाला देवता चाहिए, जो कामी है उसको उस तरह का देवता चाहिए, जो मध्य मांस भक्षण करने वाला है उसको उस तरह का देवता चाहिए। जिसकी बहुत निकृष्ट कोटि की प्रकृति होती है वो भूत प्रेत को पूजने लगते हैं। बड़ी विचित्र बात है। एक बार हरिद्वार कुंभ में, पहले हम कुंभ में बहुत जाते थे, वहाँ मेरा प्रवचन भी लोग आयोजित कराते थे। अब सब बीत गया, अब शरीर साथ नहीं देता है। तो एक बार साईं बाबा के शिविर में चले गए। आजकल जो शिरडी के साईं बाबा की बड़ी पूजा वूजा होती है, तो उसका जो अधिष्ठाता था शिविर का, उससे बातचीत हुई। तो हमने कहा आप लोग भोजन वोजन में तो मध्य मांस लेते नहीं होंगे? तो छूटते ही बोलते हैं क्यों नहीं, साईं बाबा तो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाते थे। तो उनको वैसा देवता चाहिए जो बिरयानी बनाए, जो सांसारिक उपलब्धियों को जल्दी प्राप्त कराते हैं। उनको मुक्ति से क्या लेना देना, आत्मबोध से क्या लेना देना, वो सांसारिक उपलब्धियों के लिए छटपटाए रहते हैं। उनको वैसा देवता चाहिए। तो भगवान कहते हैं कामस्तय हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। छोटी छोटी कामनाओं से अपहृत ज्ञान के द्वारा वे बेचारे जो है इस देवता, उस भूत, उस प्रेत को पूजते रहते हैं। मानस में भरत जी माता कौशल्या से क्या कहते हैं कि जे परिहर हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, तिनके गति मोहि देहु विधि। जो हरिहर का चरण छोड़ के भगवान विष्णु, भगवान शिव, हमारे पंचदेव उपासना को छोड़ करके भूत प्रेत अरम बरम इन्न भिन्न भिन्न जब पूछते हैं। हिंदू है ना, कहीं भीटा भी देखेंगे तो सर झुका देंगे, कोई देवता ना हो, और कहीं नाराज ना हो जाए भैया। अरे ऐसे डरने वालों के लिए सनातन धर्म नहीं है जी। जो धर्म सिखाता हो अहम ब्रह्मास्मि, जो धर्म सिखाता हो जीव ब्रह्मैव न परः, जो धर्म सिखाता हो अयम आत्मा ब्रह्म, उस धर्म के लोग एगो ईटा भीटा देख के भी सिर झुकाने लगते हैं डर के मारे। तो जिनके ज्ञान नाना प्रकार की छोटी छोटी सांसारिक कामनाओं के द्वारा हर ले गए हैं, वो अन्य अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको सद्गति नहीं चाहिए, उनको तो छोटी छोटी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहिए। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, और अपने स्वया माने अपने, प्रकृत्या माने स्वभाव से विवश हो करके उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते माने पूजते हैं। अपने स्वभाव के परवश हुए उन देवताओं के पूजा के जो नियम हैं, है ना। कोई देवता शराब मांगता है तो ले जाते हैं, कोई देवता मांस मदिरा मांगता है तो ले जाते हैं, है ना।
जो जो देवताओं के पूजन की विधि है उस हिसाब से अपने स्वास्थ्य के वशीभूत होकर के भगवान को छोड़ करके उन देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अब देखिए 21वां, यो यो यायाम तनुं भक्तः श्रद्धया रचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यो यो माने यह माने जो, याम याम माने जिस, तनुम माने स्वरूप, देवताओं का स्वरूप, भक्त श्रद्धार्चितुमिच्छति, भक्त लोग श्रद्धा से अर्चितुम इच्छति, अर्चा करने की, पूजा करने की इच्छा करते हैं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, तस्य तस्य माने यहाँ क्या होगा भाई, उस भक्त की, अचलाम श्रद्धा माने अचल श्रद्धा को, हैं, तामेव विदधाम्यहम्, उसी देवता में मैं स्थापित कर देता हूँ। ये बहुत प्रकृष्ट प्रकरण है। भगवान कहते हैं कि यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। यो माने जो, याम याम माने जिस, तनु माने देवताओं के स्वरूप को भक्त लोग श्रद्धा से अर्चित माने पूजा करने की इच्छा करते हैं। तस्य तस्याचलाम श्रद्धा, तो उन देवताओं में उन भक्तों की श्रद्धा को मैं अचल रूप से, स्थिर रूप से विदधाम्य माने स्थापित कर देता हूँ। अब उसी को भगवान समझने लगते हैं। अभी हाल में एक घटना हुई ना, जिसमें 121 लोग मर गए, तो उसमें उनके भक्तों से जब पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या वो विष्णु के अवतार हैं, तो मैं सुन के सन्न रह गया। एक भक्त कह रहा है नहीं, विष्णु उनके अवतार थे। ये इतनी श्रद्धा अटूट, कहाँ कौन किसको स्थापित कर देता है। भगवान कहते हैं मैं ही उनके स्वभाव के अनुरूप उनकी श्रद्धा का खंडन नहीं करता हूँ, उस देवता में उनकी श्रद्धा को स्थापित कर देता हूँ। लेकिन क्या उन देवताओं की पूजा करने से वो फल प्राप्त होता है जो भगवान की पूजा करने से, पंचदेवोपासना करने से फल प्राप्त होता है? ये अब अगले कुछ श्लोकों में बताएंगे, जिसकी मैं कल आप लोगों को व्याख्या करूंगा। आज इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद।